ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला भाग 1। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा विरचित। अध्याय 1 गुरु वर्ग। श्री चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं बल्कि श्री राधा और कृष्ण के संयुक्त रूप हैं। वे उन भक्तों के जीवन आधार हैं जो श्रील रूप गोस्वामी के चरण कमलों का दृढ़ता से अनुसरण करते हैं। श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी प्रारंभिक जीवन में विश्वंभर नाम से प्रख्यात भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के सर्वाधिक विश्वास पात्र सेवक थे। श्रील रूप गोस्वामी तथा श्रील सनातन गोस्वामी श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी के दो प्रधान अनुयायी हैं। श्रील रूप गोस्वामी के प्रत्यक्ष शिष्य श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी थे। श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्रील रूप गोस्वामी तथा श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रत्यक्ष शिष्य हैं। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी के प्रत्यक्ष शिष्य श्रील नरोत्तम दास ठाकुर थे, जिन्होंने श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती को अपना सेवक बनाया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी को शिष्य रूप में स्वीकार किया, जिन्होंने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को दीक्षित किया और इन्होंने श्रील गौर किशोर दास बाबा जी को दीक्षा दी, जो मुझ अकिंचन के दिव्य गुरु ओम विष्णुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के गुरु हैं। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु से चली आ रही गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित हूँ। अतएव श्री चैतन्य चरितामृत के इस संस्करण में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो मेरे लघु मस्तिष्क की उपज हो, अपितु यह साक्षात भगवान द्वारा ग्रहण किए गए भोजन का अवशेष मात्र होगा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का संबंध तीनों गुणों से बने भौतिक संसार से नहीं है। वे जीव की अपूर्ण इंद्रियों की पहुँच से परे दिव्य धरातल से संबंधित हैं। यह दिव्य धरातल बड़े से बड़े संसारी पंडित की भी पहुँच से तब तक परे रहता है जब तक वह विनीत भाव से दिव्य ध्वनि के श्रवण के लिए समर्पित नहीं होता, क्योंकि केवल उसी भाव में रहकर मनुष्य को श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश की अनुभूति हो सकती है। इसलिए यहाँ पर जो भी वर्णन किया जाएगा उसका संबंध जड़ मनों की तर्कवादी आदतों से उत्पन्न प्रयोगात्मक विचारों से नहीं होगा। इस पुस्तक की विषय वस्तु मनगढ़ंत नहीं
अपितु ऐसा वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव है जिसकी अनुभूति उपर्युक्त गुरु शिष्य परंपरा को स्वीकार करने पर ही की जा सकती है। इस परंपरा की शिक्षाओं से किसी भी प्रकार के भटकाओं से पाठक चैतन्य चरितामृत के रहस्य को समझने की जगह उलझकर रह जाएगा। यह दिव्य साहित्य उसी के स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए है जिसने उपनिषदों तथा वेदांत सूत्र जैसे वैदिक साहित्य एवं श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता जैसे उनके स्वाभाविक भाष्यों की अनुभूति प्राप्त कर ली है। श्री चैतन्य चरितामृत का यह संस्करण उन निष्ठावान विद्वानों के अध्ययन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है जो सचमुच ही परम सत्य की खोज में लगे हुए हैं। यह किसी मानसिक तर्कवादी का दंभपूर्ण पांडित्य नहीं है, अपितु ऐसे श्रेष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन करने का निष्ठावान प्रयास है जिसकी सेवा ही इस विनम्र प्रयास का जीवन आधार है। यह प्रामाणिक शास्त्रों की शिक्षाओं से बिल्कुल भी नहीं भटकता। अतएव जो कोई भी परंपरा का पालन करता है वह केवल श्रवण विधि से ही इस पुस्तक के सार का साक्षात्कार कर सकेगा। श्री चैतन्य चरितामृत का प्रथम अध्याय संस्कृत के उन 14 श्लोकों से प्रारंभ होता है जिनमें परम सत्य का वर्णन किया गया है। इसके आगे के 3 संस्कृत श्लोकों में वृंदावन के 3 प्रधान अर्चा विग्रह श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा गोविंद देव तथा श्री राधा गोपीनाथ जी का वर्णन हुआ है। 14 श्लोकों में पहला श्लोक परम सत्य की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है और समूचा प्रथम अध्याय वास्तव में इसी श्लोक के लिए समर्पित है जो श्री चैतन्य महाप्रभु को उनके 6 विभिन्न दिव्य विस्तारों में वर्णन करता है। जिस प्रथम प्राकट्य का वर्णन हुआ है वह गुरु का है जो दीक्षा गुरु तथा शिक्षा गुरु इन 2 अंशों में प्रकट होते हैं। ये दोनों एक रूप हैं क्योंकि दोनों ही परम सत्य के प्रकाश रूप हैं। इसके बाद भक्तों का वर्णन हुआ है जिनकी 2 श्रेणियां हैं, नवशिक्षित तथा स्नातक। इसके बाद भगवान के अवतारों का वर्णन हुआ है जिन्हें भगवान से अभिन्न बतलाया गया है। इन अवतारों के 3 विभागों में चर्चा की गई है, भगवान के शाक्तावेश अवतार, भगवान के गुणा अवतार तथा भगवान के अंसा अवतार। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष प्रकाशों तथा दिव्य लीलाओं हेतु उनके प्रकाशों की विवेचना की गई है। इसके बाद भगवान की शक्तियों के बारे में विचार किया गया है जिनमें से 3 प्रमुख प्राकट्यों का वर्णन हुआ है। यह है वैकुंठ की प्रेयसियाँ, द्वारका धाम की महारानियाँ तथा इन सबसे ऊपर ब्रजधाम की सुंदरियाँ। सबसे अंत में साक्षात भगवान आते हैं जो इन समस्त प्राकट्यों के उद्गम हैं। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके स्वांश विस्तार, अंश विभव, ये सभी साक्षात भगवान अर्थात शक्तिमान परम सत्य की कोटि में आते हैं। उनके भक्त तथा नित्य पार्षद उनकी शक्तियाँ हैं। शक्ति तथा शक्तिमान मूलतः एक हैं किंतु उनके कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं, अतः वे साथ ही साथ भिन्न भी हैं। इस तरह परम सत्य एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। यह दार्शनिक सत्य वेदांत सूत्रों के अनुसार है और यह अचिंत्य भेद अभेद तत्व कहलाता है जिसका अर्थ है एक साथ भिन्न तथा अभिन्न होना। इस अध्याय के अंतिम अंश में श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री नित्यानंद प्रभु की दिव्य स्थिति का वर्णन उपर्युक्त आस्तिक तथ्यों के संदर्भ में किया गया है। वंदे गुरुनीश भक्तानीश मीशावतारकान् तत्प्रकाशांश तच्छक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम्। मैं समस्त गुरुओं, भगवत भक्तों, भगवान के अवतारों, उनके पूर्ण अंशों, उनकी शक्तियों तथा स्वयं आदि भगवान
श्री चैतन्य को न सादर नमस्कार करता हूँ। वंदे श्री चैतन्य नित्यानंदो संहोदितो गणोदयो पुष्पवंतो चित्रो छंदो तमोनुदो। मैं सूर्य तथा चंद्रमा के समान श्री कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद दोनों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे गौड़ के क्षितिज पर अज्ञान के अंधकार को दूर करने तथा आश्चर्यजनक रूप से सबको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए एक साथ उदय हुए हैं। अद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा यम आत्मन्यार्मि पुरुष इति सोष्यांस विभवः षडैश्वर्यं पूर्णो य इह भगवान स्वयं वयं न चैतांत कृष्णान् जगति पर तत्व परमिह। जिन उपनिषदों में निर्विशेष ब्रह्म कहा गया है वह उनके शरीर का तेज मात्र है, और जो भगवान अंतर्यामी परमात्मा है के रूप में जाने जाते हैं वे उनके अंश मात्र हैं। भगवान चैतन्य छहों ऐश्वर्यों से युक्त स्वयं भगवान कृष्ण हैं। वे परम सत्य हैं और कोई भी अन्य सत्य न तो उनके से बड़ा है न उनके तुल्य है। अनर्पित चरी चिरात करुणया त्वतीर्ण्य कलौ समर्पयेतुमुत्तलोज्ज्वल रसां स्वभक्ति श्रियं हरिपुरट सुंदर धुति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शशिनंदनः। श्रीमती शची देवी के पुत्र के नाम से विख्यात वे महाप्रभु आपके हृदय की गहराई में दिव्य रूप से विराजमान हो। पिघले सोने की आभा से दीप्त वे कलयुग में अपनी अहेतु की कृपा से अपनी सेवा के अत्यंत उत्कृष्ट तथा दीप्त आध्यात्मिक रस के ज्ञान को, जिसे इसके पूर्व अन्य किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया था, प्रदान करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। राधा कृष्ण प्रणय विकृत हलादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मानावपि भुवि पुरा देह भेदं गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकट मधुना तद्वत्यचैक्यमाप्तं राधा भावधुति सुवलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम। श्री राधा तथा कृष्ण की माधुर्य लीलाएं भगवान की अंतरंगा आह्लादनी शक्ति की दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। यद्यपि राधा तथा कृष्ण अभिन्न हैं, किंतु उन्होंने अपने आप को अनादिकाल से पृथक कर रखा है। अब वे दोनों दिव्य स्वरूप पुनः श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में मिलकर एक हो गए हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ जो साक्षात कृष्ण होते हुए भी श्रीमती राधा रानी के भाव तथा अंग कांति के साथ प्रकट हुए हैं। श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वानये वा स्वाद्यो येनद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः सौख्यं चास्य मदनुभवतः कीदृशं वेति लोभात् तद्भावाढ्यः समजनी शचिगर्भ सिंधो हरिंदु। श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा अपने भगवान के उन गुणों जिसका आस्वादन केवल श्रीमती राधा रानी प्रेम के माध्यम से करती है एवं उनके प्रेम की मधुरता का आस्वादन करने पर राधा रानी जिस सुख का अनुभव करती है उसे समझने के लिए भगवान श्री हरि राधा के भावों में विभोर होकर श्रीमती शची देवी की कोख से उसी प्रकार प्रकट हुए जिस तरह समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। संकर्षण कारण तो यशाशी गर्भोदशाई च पयोब्धिशाई शेषस्य गहयां सकला सनित्या नंदाख्य राम शरणं ममास्तु। श्री नित्यानंद राम मेरे सतत स्मरण के विषय बने। संकर्षण, शेषनाग तथा विभिन्न विष्णु भगवान जो कारण समुद्र, गर्भ समुद्र तथा क्षीर समुद्र में शयन करते हैं, वे उनके अंश तथा अंशों के भी अंश कला हैं।
मायातीते व्यापी वैकुंठलोके पूर्णेश्वर्य श्री चतुर्व्यूह मध्ये रूपम यशोब्धत संकर्षणाख्यम तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जो चतुर्व्यूह वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के मध्य संकर्षण के नाम से विख्यात होते हैं। वे भौतिक सृष्टि से परे वैकुंठ लोक में निवास करते हैं और समस्त ऐश्वर्यों से युक्त हैं। माया भरता जांड संघाश्रयांग शेते साक्षात करणाम्बोधि मध्ये यस्यैकांश श्रीपुमानादिदेवस् तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। मैं श्री नित्यानंद राम के चरणों में पुनः नमस्कार करता हूँ जिनके अंश रूप कारणोदक शाही विष्णु कारण समुद्र में शयन करने वाले आदि पुरुष हैं, माया के पति हैं और समस्त ब्रह्मांडों के आश्रय हैं। यस्यांश शांशः शिल गर्भोदशायी यन्नाभ्यब्जम लोक संघातनालम लोकस्रष्टु श्रुतिकधाम धातुस् तब श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरणों में पूर्ण नमस्कार करता हूँ जिनके अंश गर्भोधक शाही विष्णु हैं। इन्हीं गर्भोधक शाही विष्णु की नाभि से कमल प्रस्फुटित होता है जो ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा का जन्म स्थान है। इस कमल की नाल असंख्य लोकों का विश्राम स्थल है। यस्यां सासां सह परमात्मखिलानां पोष्टा विष्णुर्भाति दुग्धाब्धिशायी क्षौणी भर्ता यत्कला स्वप्यन्तस् तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ जिनके गौण अंश क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु हैं। वे क्षीरोदक साई विष्णु ही समस्त जीवों के परमात्मा और समस्त ब्रह्मांडों के पालक हैं। शेषनाग उनके अंशांश है। महाविष्णुर जगत कर्ता मायया यः सृजत यदः तस्यावतार एवायम अद्वैताचार्यम ईश्वरः। अद्वैताचार्य महाविष्णु के अवतार है जिनका मुख्य कार्य माया की क्रियाओं द्वारा भौतिक जगत की सृष्टि करना है। अद्वैतम हरिणाद्वैतात् आचार्यम भक्ति संसनात् भक्तावतारम मिशम तद्वैताचार्यम माश्रये। हरि अर्थात परमेश्वर से अभिन्न होने के कारण वे अद्वैत कहलाते हैं और भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने के कारण वे आचार्य कहलाते हैं। वे भगवान के भक्तों के स्वामी तथा भक्तावतार हैं, अतएव मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम। मैं उन परमेश्वर कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ जो अपने भक्त रूप, भक्त स्वरूप, भक्तावतार, शुद्ध भक्त और भक्त शक्ति रूपी लक्षण से अभिन्न है। जयताम सूर्यतो पंगुर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ। सर्वथा दयालु तथा राधा तथा मदन मोहन की जय हो। मैं पंगु तथा कुबुद्धि हूँ, फिर भी वे मेरे मार्गदर्शक हैं और उनके चरण कमलों में मेरे लिए सर्वस्व है। दिव्य वृंदारण्य कल्पदो मात्र श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा शील गोविंद देवौ पृष्ठालिभि सेव्यमानौ स्मरामि। श्री श्री राधा गोविंद वृंदावन के कल्प वृक्ष के नीचे रत्नों के मंदिर में तेजमय सिंहासन के ऊपर विराजमान होकर अपने सर्वाधिक अंतरंग पार्षदों द्वारा सेवित होते हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ।
श्रीमन्रास रसारंभी वंशीवट ततष्ठितः कर्षन् वेणुस्वनिर्गोपीनाथ श्रेयस्तु नः। रास नृत्य के दिव्य रस के प्रवर्तक श्री शील गोपीनाथ वंशीवट के तट पर खड़े हैं और अपनी प्रसिद्ध बांसुरी की ध्वनि से गोपियों के ध्यान को आकृष्ट कर रहे हैं। वे हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य तथा नित्यानंद की जय हो, अद्वैत चंद्र की जय हो और श्री गौर चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। ए तीन ठाकुर गौड़िया के करिया छाने आत्मसात, ए तीनेर चरण वंदो तीने मोर नाथ। वृंदावन के इन तीनों विग्रहों मदन मोहन, गोविंद तथा गोपीनाथ ने गौड़ी वैष्णवों चैतन्य महाप्रभुओं के अनुयायियों के हृदय एवं आत्मा को निमग्न कर दिया है। मैं उनके चरण कमलों की पूजा करता हूँ क्योंकि वे मेरे हृदय के स्वामी हैं। तात्पर्य: श्री चैतन्य चरितामृत के ग्रंथ कर्ता वृंदावन के तीन अर्चा विग्रहों श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा गोविंद देव तथा श्री राधा गोपीनाथ जी को सादर नमस्कार करता हूँ। ये तीनों अर्चा विग्रह उन बंगाली वैष्णवों अर्थात गौड़ी वैष्णवों के जीवन आधार है जिनके मन में वृंदावन में निवास करने की सहज प्रवृत्ति है। श्री चैतन्य महाप्रभु का दृढ़ता से अनुगमन करने वाले गौड़ी वैष्णव दिव्य ध्वनि के कीर्तन द्वारा ईश्वर की पूजा करते हैं। इस कीर्तन का उद्देश्य भगवान के साथ ऐसा दिव्य संबंध स्थापित करना होता है जिसमें पारस्परिक प्रेम रस का आदान प्रदान हो और अंत में प्रेमा भक्ति की वांछित सफलता की प्राप्ति हो। ये तीनों अर्चा विग्रह मनुष्य के विकास की तीन भिन्न भिन्न अवस्थाओं में पूजे जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी भक्ति में विकास के इन सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करते हैं। गौड़ी वैष्णव 18 दिव्य अक्षरों से रचित उन वैदिक स्तुतियों में चरम लक्ष्य का अनुभव करते हैं जिसमें कृष्ण की उपासना मदन मोहन, गोविंद तथा गोपीजन वल्लभ के रूप में की जाती है। मदन मोहन वे हैं जो प्रेम के देवता कामदेव को मोहित करने वाले हैं। गोविंद वे हैं जो इंद्रियों तथा गौओं को प्रसन्न करने वाले हैं तथा गोपीजन वल्लभ गोपियों के दिव्य प्रेमी हैं। कृष्ण स्वयं मदन मोहन, गोविंद, गोपीजन वल्लभ तथा अन्य असंख्य नामों से पुकारे जाते हैं क्योंकि वे अपने भक्तों के साथ विभिन्न लीलाएं करते हैं। मदन मोहन, गोविंद तथा गोपीजन वल्लभ इन तीनों अर्चा विग्रहों के अपने अपने विशेष गुण हैं। मदन मोहन की पूजा का अर्थ है भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करना। भौतिक जगत में हम इस समय भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के प्रति बुरी तरह से अज्ञानता में हैं। पंगों का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने बल पर चल फिर नहीं सकता। मंदमते वह है जो भौतिक कार्यकलापों में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण कम बुद्धिमान होता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि वे सकाम कर्मों में या मानसिक चिंतन ज्ञान में सफलता की आकांक्षा ना करें, अपितु इसके बदले केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करें। जीवन की पूर्णता मात्र भगवान की शरण ग्रहण करने में है। अतएव हमें अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभ में मदन मोहन की पूजा करनी चाहिए जिससे वे हमें आकृष्ट कर सकें और हमारी भौतिक इंद्रिय तृप्ति की आसक्ति को मिटा सकें। नए भक्तों के लिए मदन मोहन के साथ ऐसा संबंध स्थापित करना आवश्यक है। जब मनुष्य प्रबल अनुराग के साथ भगवान की सेवा करता है तो फिर वह दिव्य सेवा के धरातल पर गोविंद की पूजा करता है। गोविंद समस्त आनंदों के आगार हैं। जब कृष्ण तथा भक्तों की कृपा से कोई
भक्ति में पूर्णता प्राप्त कर लेता है, तब वह कृष्ण की सराहना व्रज बालाओं को आनंद देने वाले विग्रह गोपीजन वल्लभ के रूप में कर सकता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस भक्ति विधि की व्याख्या 3 चरणों में की है। इसीलिए वृंदावन में इन आराध्य अर्चा विग्रहों की स्थापना विभिन्न गोस्वामियों द्वारा की गई। वे उन गौड़ी वैष्णवों के परम प्रिय हैं जो प्रतिदिन कम से कम एक बार मंदिरों में अवश्य जाते हैं। इन तीनों अर्चा विग्रहों के मंदिरों के अतिरिक्त श्री वृंदावन में अन्य अनेक मंदिरों की स्थापना की गई है, यथा जीव गोस्वामी का राधा दामोदर मंदिर, श्यामानंद गोस्वामी का श्याम सुंदर मंदिर, लोकनाथ गोस्वामी का गोकुलानंद मंदिर तथा गोपाल भट्ट गोस्वामी का राधा रमण मंदिर। इस समय वृंदावन में स्थित 5000 मंदिरों में से 7 प्रमुख मंदिर 400 वर्षों से भी पुराने हैं और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। गौड़ी भारत के उस भाग का सूचक है जो हिमालय पर्वत का दक्षिणी तथा विंध्याचल का उत्तरी भाग है और जो आर्यावर्त कहलाता है। भारत का भाग 5 भागों या 5 प्रदेशों पंचगौड़ देश में विभाजित है। सारस्वत कश्मीर तथा पंजाब, कान्यकुब्ज उत्तर प्रदेश जिसमें आधुनिक लखनऊ शहर सम्मिलित है, मध्य गौड़ मध्य प्रदेश, मैथिल बिहार तथा बंगाल का अंश तथा उत्कल बंगाल का अंश तथा पूरा उड़ीसा। कभी कभी बंगाल को गौड़ देश कहा जाता है क्योंकि एक तो यह मैथिल का अंश है और दूसरे हिंदू राजा लक्ष्मण सेन की राजधानी का नाम गौड़ था। यह प्राचीन राजधानी बाद में गौड़पुर और फिर क्रमशः मायापुर कहलाने लगी। उड़ीसा के भक्तगण उड़िया, बंगाल के भक्तगण गौड़िया तथा दक्षिण भारत के भक्तगण द्रविड़ भक्त कहलाते हैं। चूँकि आर्यावर्त में 5 प्रदेश हैं, अतएव दक्षिण भारत अर्थात दक्षिणात्य भी 5 प्रदेशों में विभाजित है जो पंच द्रविड़ कहलाते हैं। चारों वैष्णव गुरु शिष्य परंपरा के प्रमुख अधिकारी 4 वैष्णव आचार्य तथा मायावाद संप्रदाय के श्रीपाद शंकराचार्य भी इन्हीं पंच द्रविड़ प्रदेशों में प्रकट हुए थे। गौड़ी वैष्णवों द्वारा मान्य 4 वैष्णव आचार्यों में से श्री रामानुजाचार्य आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में महाभूतपुरी में प्रकट हुए थे। श्री मध्वाचार्य मैंगलोर जिले के पाजकम विमानगिरी के निकट स्थान में, श्री विष्णु स्वामी पांड्य में तथा श्री निम्बार्क दूर दक्षिण में मुंगेर पट्टन में प्रकट हुए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मध्वाचार्य के गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला ग्रहण की, किंतु उनके संप्रदाय के वैष्णव जन उन तत्ववादियों को स्वीकार नहीं करते जो अपने आप को मध्व संप्रदाय का होने का दावा करते हैं। मध्व के अनुयायियों की तत्ववादी शाखा से अपने को स्पष्ट रूप से भिन्न बताने के लिए बंगाल के वैष्णव जन अपने आप को गौड़ी वैष्णव कहते हैं। श्री मध्व आचार्य गौड़ पूर्णानंद के नाम से भी जाने जाते हैं। अतएव मध्व गौड़ीय संप्रदाय नाम गौड़ी वैष्णवों की गुरु शिष्य परंपरा के लिए अत्यंत उपयुक्त है। हमारे गुरुदेव ओम विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज मध्व गौड़ी संप्रदाय में ही दीक्षित थे। ग्रंथेर आरंभे करी मंगलाचरण, गुरु वैष्णव भगवान तीने रस्मरण। इस कथा के आरंभ में मैंने गुरु भगवत भक्तों तथा भगवान का स्मरण करने मात्र से उनके आशीर्वाद की कामना की है। तीने रस्मरणे हय विघ्न विनाशन, अनायासे हय निज वांछित पूरण। ऐसा स्मरण समस्त कठिनाइयों का विनाश करता है और मनुष्य की अपनी इच्छाओं को अत्यंत सरलता पूर्वक पूरा करने में सहायक सिद्ध होता है। से मंगलाचरण हय त्रिविध प्रकार, वस्तु निर्देश आशीर्वाद नमस्कार।
मंगलाचरण आवाहन में 3 विधियां निहित हैं: लक्ष्य, वस्तु को परिभाषित करना, आशीर्वाद देना तथा नमस्कार करना। प्रथम 2 श्लोके इष्ट देव नमस्कार सामान्य विशेष रूपे द्वित प्रकार। प्रथम 2 श्लोक सामान्य तथा विशेष रूप से उन भगवान को सादर नमस्कार करते हैं जो पूजा के लक्ष्य आराध्य है। तृतीय श्लोके ते करी वस्तुर निर्देश हाय हाय ते जानी पर तत्वेरा उद्देश्य। तीसरे श्लोक में मैं उन परम सत्य का संकेत कर रहा हूँ जो परम तत्व है। ऐसे वर्णन से मनुष्य परम सत्य का दर्शन कर सकता है। चतुर्थ श्लोके ते करी जगत आशीर्वाद सर्वत्र मागिया कृष्ण चैतन्य प्रसाद। चतुर्थ श्लोक में मैंने चैतन्य महाप्रभु से सब पर कृपा करने के लिए प्रार्थना करते हुए भगवान से संपूर्ण जगत को आशीर्वाद देने का आह्वान किया है। सही श्लोके कही बाह्य अवतार कारण पंचषष्ठ श्लोके कही मूल प्रयोजन। उन श्लोकों में मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार को के बाह्यकरण की व्याख्या की है, किंतु 5वें तथा 6ठे श्लोकों में मैंने उनके अवतार के मुख्य कारण की व्याख्या की है। ये 6 श्लोके कही चैतन्य रे तत्व आर 5 श्लोके नित्यानंदे महत्व। इन 6 श्लोकों में मैंने चैतन्य महाप्रभु के तत्व से संबंध में वर्णन किया है, जबकि अगले 5 श्लोकों में मैंने नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन किया है। आर 2 श्लोके अद्वैत तत्वाख्यान आर 1 श्लोके पंच तत्व व्याख्यान। इससे अगले 2 श्लोकों में अद्वैत प्रभु के तत्व का वर्णन है और उसके बाद के श्लोक में पंच तत्व भगवान, उनके स्वांश, उनके अवतार, उनकी शक्तियाँ तथा उनके भक्तों का वर्णन है। यही 14 श्लोके कोरी मंगलाचरण तही मध्य कही सब वस्तु निरूपण। इस तरह ये 14 श्लोक मंगलाचरण के रूप में है और ये परम सत्य का वर्णन करते हैं। सब श्रुत वैष्णवेर करी नमस्कार यही श्लोकेर करी अर्थ विचार। इन सारे श्लोकों की जटिलताओं की व्याख्या आरंभ करने के पूर्व मैं अपने समस्त वैष्णव पाठकों को नमस्कार करता हूँ। सकल वैष्णव सुन करी एक मन चैतन्य कृष्णेर शास्त्र मत निरूपण। मैं अपने समस्त वैष्णव पाठकों से प्रार्थना करता हूँ कि वे प्रामाणिक शास्त्रों में निरूपित श्री कृष्ण चैतन्य की इस कथा को ध्यान से पढ़ें और सुने। तात्पर्य: भगवान चैतन्य स्वयं परम सत्य कृष्ण है। इसकी पुष्टि प्रामाणिक आध्यात्मिक शास्त्रों के प्रमाण से होती है। कभी कभी लोग प्रामाणिक शास्त्रों के प्रमाण के बिना तथा अपनी मनोकल्पना के आधार पर किसी व्यक्ति को ईश्वर मान बैठते हैं, किंतु चैतन्य चरितामृत के लेखक अपने कथनों की पुष्टि शास्त्रों का प्रमाण देकर करते हैं। इस प्रकार वे चैतन्य महाप्रभु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सिद्ध करते हैं। कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश कृष्ण ए छाया रूपे करे न विलास। भगवान कृष्ण अपने आप को गुरु, भक्त, विभिन्न शक्तियों, अवतारों तथा परिपूर्ण प्रकाशों में प्रकट करके विलास करते हैं। ये 6 रूप एक ही में समाहित हैं। इच्छय तत्वेर करी चरण वंदन प्रथमे सामान्य करी मंगलाचरण। इसीलिए मैंने एक सत्य के इन 6 विविध रूपों के चरण कमलों की वंदना मंगलाचरण द्वारा की है। वंदे गुरु निष्भक्तान ईशमीशावतारकान तत्प्रकाशात् तच्चक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम। मैं गुरुओं, भगवत भक्तों, ईश्वर के अवतारों, उनके पूर्ण अंशों, उनकी शक्तियों तथा स्वयं आदि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को नमस्कार करता हूँ।
तात्पर्य: कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस संस्कृत श्लोक की रचना अपने ग्रंथ का शुभारंभ करने के लिए की है और अब वे इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। वे परम सत्य के 6 सिद्धांतों को सादर नमस्कार करते हैं। गुरुन बहुवचन में दिया गया है क्योंकि प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित आध्यात्मिक शिक्षाएं देने वाला कोई भी व्यक्ति गुरु के रूप में स्वीकार किया जाता है। यद्यपि अन्य लोग भी नौसिखियों को मार्ग दिखलाने में सहायता करते हैं, किंतु वह गुरु जो सर्वप्रथम महामंत्र से दीक्षित करता है वह दीक्षा गुरु है, और वे संत महात्मा जो कृष्ण भावना में प्रगति करने के लिए उपदेश देते हैं वे शिक्षा गुरु कहलाते हैं। दीक्षा गुरु तथा शिक्षा गुरु समान होते हैं और कृष्ण के प्राकट्य होते हैं, भले ही उनकी क्रियाएं भिन्न भिन्न हो। इनका कार्य बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस जाने में मार्गदर्शन करना है। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु को तथा 6 गोस्वामियों को गुरु की कोटि में स्वीकार किया है। ईश भक्तान भगवत भक्तों का सूचक है। यथा श्री श्रीवास तथा अन्य समस्त अनुयायी जो भगवान की शक्तियां हैं और गुणात्मक दृष्टि से उनसे अभिन्न है। ईशावतारकान अद्वैत प्रभु जैसे आचार्यों का सूचक है जो ईश्वर के अवतार हैं। तत्प्रकाशान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रत्यक्ष प्राकट्य नित्यानंद प्रभु तथा दीक्षा गुरु का सूचक है। तत्शक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु की आध्यात्मिक शक्तियों का सूचक है। गदाधर, दामोदर तथा जगदानंद अंतरंगा शक्ति से संबंधित हैं। ये 6 तत्व भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होकर भी समान रूप से आराध्य हैं। कृष्णदास कविराज सर्वप्रथम इन्हीं को नमस्कार करते हैं ताकि वे हमें चैतन्य महाप्रभु की पूजा करने की विधि की शिक्षा दें। भगवान की बहिरंगा शक्ति जो माया कहलाती है कभी भी भगवान के संग नहीं रह सकती। जिस प्रकार प्रकाश की उपस्थिति में अंधकार नहीं रह सकता, फिर भी यह अंधकार प्रकाश का कृत्रिम रूप से अस्थायी तौर पर ढक जाना ही है, अतः उसका प्रकाश से स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। मंत्र गुरु आरयत शिक्षा गुरु गण, ताहार चरण आगे करिय वंदन। मैं सर्वप्रथम अपने दीक्षा गुरु तथा अपने समस्त शिक्षा गुरुओं के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य: श्रील जीव गोस्वामी ने अपने शोध ग्रंथ भक्ति संदर्भ 202 में बतलाया है कि शुद्ध वैष्णवों का लक्ष्य शुद्ध भक्ति में सेवा है और मनुष्य को ऐसी सेवा अन्य भक्तों की संगति में करनी होती है। भगवान कृष्ण के भक्तों की संगति से मनुष्य में कृष्ण भावनामृत का उदय होता है और वह भगवान की प्रेमा भक्ति की ओर उन्मुख होता है। भक्ति के क्रमिक बोध द्वारा परमेश्वर तक पहुँचने की यही विधि है। यदि कोई व्यक्ति अनन्य भक्ति की कामना करता है तो उसके लिए कृष्ण के भक्तों की संगति करनी आवश्यक है, क्योंकि केवल ऐसी संगति द्वारा ही बद्ध जीव में दिव्य प्रेम के प्रति रुचि उत्पन्न हो सकती है। इस तरह वह अपने विशिष्ट स्वरूप तथा अपने में नित्य निहित दिव्य रस में भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को फिर से जागृत कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित कार्यों द्वारा कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित कर लेता है तो वह परम सत्य को जान सकता है, किंतु जो व्यक्ति मात्र तर्कों द्वारा ईश्वर को जानना चाहता है वह कभी सफल नहीं होगा, न ही वह अनन्य भक्ति का आस्वादन ही कर पाएगा। इसका रहस्य यह है कि व्यक्ति को भगवत विज्ञान को भली भांति परिचित भक्तों से विनीत भाव से श्रवण करना होगा और गुरु के निर्देशन में सेवा विधि प्रारंभ करनी होगी।
ऐसा भक्त जो भगवान के नाम, रूप, गुण आदि के प्रति पहले से ही आकृष्ट है, उसे उसकी विशिष्ट भक्ति विधि की ओर निर्देशित कर दिया जा सकता है। उसे तर्क द्वारा भगवान तक पहुँचने में अपना समय नष्ट करने की जरूरत नहीं है। दक्ष गुरु भली भांति जानता है कि वह अपने शिष्य को शक्ति को भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में किस प्रकार लगाए। इस तरह वह भक्त को उसकी विशेष प्रवृत्ति के अनुसार विशिष्ट भक्ति कार्य में प्रवृत्त करता है। भक्त का एक ही दीक्षा गुरु होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में एक से अधिक गुरु को स्वीकार करना सदैव वर्जित है, किंतु शिक्षा गुरुओं को स्वीकार करने की संख्या में कोई प्रतिबंध नहीं है। सामान्यतया वह गुरु जो शिष्य को निरंतर आध्यात्मिक विज्ञान की शिक्षा देता है, वही बाद में उसका दीक्षा गुरु भी बन जाता है। यह सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि जो व्यक्ति गुरु ग्रहण करने तथा दीक्षित होने के लिए अनिच्छुक रहता है, वह भगवत धाम वापस जाने के प्रयास में अवश्य ही निष्फल होगा। समुचित ढंग से दीक्षा न कर पाने वाला व्यक्ति भले ही अपने आप को महान भक्त के रूप में प्रस्तुत करता फिरे, किंतु वास्तव में उसे आध्यात्मिक साक्षात्कार के मार्ग में प्रगति करने में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, जिसके कारण उसे इस भौतिक अस्तित्व से छुटकारा नहीं मिल सकेगा। ऐसे असहाय व्यक्ति की तुलना पतवार रहित जहाज से की जाती है, क्योंकि ऐसा जहाज कभी भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता। अतएव यह आवश्यक है कि यदि कोई भगवत कृपा के लिए आकांक्षी है, तो उसे गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। गुरु की सेवा अनिवार्य है। यदि भक्त को अपने गुरु की प्रत्यक्ष सेवा करने का अवसर न मिल पाए, तो उसे चाहिए कि वह गुरु के उपदेशों का स्मरण करके उनकी सेवा करे। गुरु के उपदेशों तथा साक्षात गुरु में कोई अंतर नहीं है। अतएव उनकी अनुपस्थिति में उनके निर्देश वचन ही शिष्य के लिए गर्व के विषय होने चाहिए। यदि कोई यह सोचता है कि उसे किसी से, यहाँ तक कि गुरु से भी परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है, तो वह तुरंत ही भगवान के चरण कमलों के प्रति अपराधी बन जाता है। ऐसा अपराधी कभी भी भगवान के धाम को वापस नहीं जा सकता। यह आवश्यक है कि गंभीर व्यक्ति शास्त्रीय आदेशों के अनुसार प्रामाणिक गुरु चुने। श्री जीव गोस्वामी का परामर्श है कि वंश परंपरा या सामाजिक तथा धार्मिक प्रथा से चले आने वाले गुरु को स्वीकार नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रगति के लिए योग्य गुरु की खोज करनी चाहिए। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी तथा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी मेरे शिक्षा गुरु हैं। एछाई गुरु शिक्षा गुरु ये अमार, तसबार पाद पद में कोटि नमस्कार। ये छहों मेरे शिक्षा गुरु हैं, अतएव उनके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। तात्पर्य: छहों गोस्वामियों को अपने शिक्षा गुरु स्वीकार करके लेखक विशेष रूप से यह स्पष्ट कर देते हैं कि यदि कोई उन गोस्वामियों के प्रति आज्ञाकारी नहीं है, तो उसे गौड़ी वैष्णव नहीं मानना चाहिए। भगवानेर भक्त व्रत शिवा से प्रधान, तसभार पाद पद में सहस्त्र प्रणाम। भगवान के असंख्य भक्तों में श्रीवास ठाकुर अग्रणी है। मैं उनके चरण कमलों में हजारों बार सादर नमस्कार करता हूँ। अद्वैत आचार्य प्रभुर अंश अवतार, तार पाद पद में कोटि प्रणति अमार। अद्वैत आचार्य भगवान के अंशावतार हैं, अतएव मैं उनके चरण कमलों में करोड़ों बार नमस्कार करता हूँ। अनुवाद: श्रील नित्यानंद अद्वैत आचार्य भगवान के अंशावतार हैं, अतएव मैं उनके चरण कमलों में करोड़ों बार नमस्कार करता हूँ। नित्यानंद राय प्रभुर स्वरूप प्रकाश,
तार पाद पद्म बंधो जार मोई दास। श्री नित्यानंद राम भगवान के पूर्ण विस्तार हैं और मैंने उनसे दीक्षा प्राप्त की है, अतएव मैं उनके चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ। गदाधर पंडितादि प्रभुर निज शक्ति, तासा बार चरणे मोर सहस्त्र प्रणति। मैं भगवान के अंतरंगा शक्तियों को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनमें श्री गदाधर प्रभु प्रमुख हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु स्वयं भगवान, ताहार पादर पविंदे अनंत प्रणाम। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान हैं, अतएव मैं उनके चरण कमलों में असंख्य बार दंडवत प्रणाम करता हूँ। सावरण प्रभु रे करिया नमस्कार, ऐछे तो हे ऐछे करिए विचार। भगवान चैतन्य महाप्रभु तथा उनके समस्त पार्षदों को नमस्कार करने के बाद अब मैं उन 6 विविधताओं की एकता की व्याख्या करने का प्रयत्न करूंगा। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनेक अन्य भक्त हैं और ये सभी भगवान के चारों ओर रहने वाले पार्षद माने जाते हैं। कृष्ण की पूजा उनके भक्तों के साथ की जानी चाहिए, अतएव ये विविध सिद्धांत वह सनातन सामग्री है जिसके माध्यम से परम सत्य तक पहुंचा जा सकता है। यद्यपि आमार गुरु चैतन्य दास, तथापि जानिए आमी ताहार प्रकाश। यद्यपि मैं जानता हूँ कि मेरे गुरु श्री चैतन्य के दास हैं, तथापि मैं उन्हें भगवान के स्वयं प्रकाश के रूप में जानता हूँ। तात्पर्य, हर जीव मूलतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दास है और गुरु भी उनका दास होता है। फिर भी गुरु भगवान की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति होता है। इस दृढ़ विश्वास के सहारे शिष्य कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर सकता है। गुरु कृष्ण से अभिन्न है क्योंकि वह कृष्ण का प्राकट्य है। नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं जो कृष्ण के प्रथम प्रत्यक्ष प्रकाश या विस्तार रूपी साक्षात बलराम हैं। वे भगवान कृष्ण को उनकी लीलाओं में सहायता करते हैं और वे भगवान के सेवक हैं। हर जीव सनातन रूप से श्री कृष्ण चैतन्य का दास है, अतएव गुरु भी चैतन्य महाप्रभु के दास के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं हो सकता। गुरु का सनातन कर्म यह है कि वह शिष्यों को सेवा भाव का प्रशिक्षण देकर भगवत सेवा का विस्तार करे। गुरु कभी भी अपने आप को भगवान के रूप में प्रस्तुत नहीं करता, वह तो भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है। प्रामाणिक शास्त्रों में व्यक्ति को भगवान होने का दावा करना वर्जित है, किंतु प्रामाणिक गुरु भगवान का सर्वाधिक आज्ञाकारी एवं विश्वस्त दास होता है, अतएव उसका सम्मान कृष्ण के समान ही होना चाहिए। गुरु कृष्ण रूप हन शास्त्रेर प्रमाणे, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे न भक्त गणे। समस्त प्रामाणिक शास्त्रों के सुविचारित मत के अनुसार गुरु कृष्ण से अभिन्न होता है। भगवान कृष्ण गुरु के रूप में भक्तों का उद्धार करते हैं। तात्पर्य, शिष्य का गुरु से संबंध वैसा ही होता है जैसा कि भगवान के साथ उसका संबंध। गुरु अपने आप को सदैव भगवान का सबसे विनीत दास कहकर प्रस्तुत करता है, किंतु शिष्य को चाहिए कि वह उसको भगवान के व्यक्त प्रतिनिधि के रूप में देखे। आचार्य माम विजानीयाम अवमन्येत करहिचित, न मर्त्य बुद्ध्या सूयेता सर्वदेव मयो गुरु। आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए और किसी भी तरह से उसका अपमान नहीं करना चाहिए। उसे सामान्य व्यक्ति मानकर उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे समस्त देवताओं के प्रतिनिधि होते हैं। तात्पर्य, यह श्लोक श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद 17वां अध्याय 27वां से लिया गया है, जिसे भगवान कृष्ण ने उद्धव द्वारा चारों वर्णों के विषय में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा था। भगवान विशेष रूप से यह शिक्षा दे रहे थे कि गुरु के संरक्षण में
एक ब्रह्मचारी को किस प्रकार आचरण करना चाहिए। गुरु अपने शिष्यों द्वारा ही जाने वाली सुविधाओं का भोक्ता नहीं है, वह तो माता पिता के तुल्य होता है। जिस प्रकार बच्चा माता पिता की सावधानी पूर्वक की देख रेख के बिना बड़ा नहीं हो सकता, उसी तरह गुरु की देख रेख के बिना कोई दिव्य सेवा के स्तर तक ऊपर नहीं उठ सकता। गुरु आचार्य भी कहलाता है, अर्थात वह आध्यात्मिक विज्ञान का दिव्य प्राचार्य प्रोफेसर होता है। मनु संहिता 2:140 में आचार्य के कर्तव्यों की व्याख्या हुई है, जिसमें बतलाया गया है कि प्रामाणिक गुरु शिष्यों का भार अपने ऊपर लेता है, गुण से गुण वैदिक ज्ञान की शिक्षा देता है और उनको दूसरा जन्म देता है। आध्यात्मिक विज्ञान के अध्ययन के लिए शिष्य को दीक्षा देना उपनीति कहलाता है, जिसका अर्थ है वह संस्कार जो शिष्य को गुरु के समीप लाता है। जो गुरु के समीप नहीं लाया जा सकता, उसको जनेऊ नहीं दिया जा सकता और इसीलिए वह शूद्र कहलाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य के शरीर पर जनेऊ का होना गुरु द्वारा दी गई दीक्षा का सूचक है। यदि इसे मात्र उच्च कुल में जन्म होने के दंभ का प्रदर्शन करने के लिए धारण किया जाता है तो यह व्यर्थ है। गुरु का धर्म है कि वह शिष्य को जनेऊ संस्कार के साथ दीक्षा दे। इस संस्कार अर्थात शुद्धि क्रिया के पश्चात गुरु वास्तव में शिष्य को वेदों की शिक्षा देना प्रारंभ करता है। जन्म से शूद्र को ऐसी दीक्षा देना वर्जित नहीं है, यदि गुरु इसकी अनुमति दे, क्योंकि वही शिष्य को ब्राह्मण का अधिकार दे सकता है यदि वह उसे पूरी तरह योग्य समझे। वायु पुराण में आचार्य की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, वह जो समस्त वैदिक साहित्य के सार को जाने, वेदों के अभिप्राय की व्याख्या करे, उनके विधि विधानों का पालन करे और अपने शिष्यों को उसी तरह से कर्म करने की शिक्षा दे। केवल असीम कृपावश ही भगवान गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। अतएव आचार्य के आचरण में भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के अतिरिक्त अन्य कर्मों का कोई स्थान नहीं है। वे परम सेवक भगवान होते हैं। ऐसे सुस्थिर भक्त की शरण ग्रहण करना श्रेयस्कर है, जो आश्रम विग्रह अर्थात शरण लेने योग्य ईश्वर का प्राकट्य कहलाता है। यदि कोई अपने आप को आचार्य के रूप में प्रस्तुत करता है किंतु उसमें भगवान के लिए सेवा का भाव नहीं है, तो उसे अपराधी समझना चाहिए। उसकी यह अपराधी प्रवृत्ति उसे आचार्य बनने के लिए अयोग्य बनाती है। प्रामाणिक गुरु सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनन्य भक्ति में रत रहता है। इसी के बल पर वह भगवान का प्रत्यक्ष प्राकट्य तथा श्री नित्यानंद प्रभु के प्रामाणिक प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है। ऐसा गुरु आचार्य देव कहलाता है। भौतिक लोग ईर्ष्यालु स्वभाव होने तथा इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति से असंतुष्ट रहने के कारण प्रामाणिक आचार्य की आलोचना करते हैं, किंतु वस्तुतः प्रामाणिक आचार्य भगवान से अभिन्न होता है। अतएव ऐसे आचार्य से ईर्ष्या करने का अर्थ है स्वयं भगवान से ईर्ष्या करना। इससे दिव्य साक्षात्कार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, शिष्य को सदैव गुरु को श्री कृष्ण का स्वयं स्वरूप जानकर उसका सम्मान करना चाहिए, किंतु साथ ही उसे सदा स्मरण रखना होगा कि गुरु को भगवान की दिव्य लीलाओं की नकल करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। छद्म गुरु अपने आप को सभी तरह से श्री कृष्ण के समकक्ष दिखाकर अपने शिष्यों की भावनाओं का दुरुपयोग करते हैं, किंतु ऐसे निर्विशेषवादी अपने शिष्यों को केवल पथभ्रष्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि उनका चरम उद्देश्य तो भगवान में लीन होना होता है। यह भक्ति संप्रदाय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। वास्तविक वैदिक दर्शन तो अचिंत्य भेद अभेद तत्व है, जो यह स्थापित करता है कि हर वस्तु भगवान से एक होकर भी भिन्न होती है। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पुष्टि करते हैं कि प्रामाणिक गुरु का वास्तविक पद यही है। उनके अनुसार गुरु को मुकुंद श्री कृष्ण के साथ
उसके घनिष्ठ संबंध के संदर्भ में देखना चाहिए। श्रील जीव गोस्वामी ने अपने भक्ति संदर्भ 213 में स्पष्ट बतलाया है कि एक शुद्ध भक्त का गुरु तथा शिव जी को भगवान जैसा ही मानना यह सूचित करता है कि वे भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि वे सभी दृष्टि से भगवान के तुल्य हैं। श्रील रघुनाथ गोस्वामी तथा श्रील जीव गोस्वामी के पद चिन्हों पर चलते हुए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे बाद के आचार्यों ने इसी सत्य की पुष्टि की है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु अष्टकम में इसकी पुष्टि की है कि सारे प्रामाणिक शास्त्र गुरु को भगवान से अभिन्न होने के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे भगवान के अत्यंत प्रिय तथा विश्वास पात्र दास होते हैं। इसीलिए गौड़ी वैष्णव श्रील गुरुदेव की पूजा भगवान के दास के रूप में करते हैं। भक्ति संबंधी सारे प्राचीन साहित्य में तथा श्रील नरोत्तम दास ठाकुर, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एवं अन्य अनन्य वैष्णवों के वर्तमान भजनों में गुरु को या तो श्रीमती राधा रानी के विश्वास पात्र संगियों में एक के रूप में या श्रील नित्यानंद प्रभु के प्रकट प्रतिनिधि के रूप में माना गया है। शिक्षा गुरु के त जाने कृष्णेर स्वरूप, अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ ए दुई रूप। मनुष्य को शिक्षा गुरु को कृष्ण का स्वरूप समझना चाहिए। भगवान कृष्ण स्वयं को परमात्मा रूप में तथा भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में प्रकट करते हैं। तात्पर्य: श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि शिक्षा गुरु श्री कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है। श्री कृष्ण स्वयं हम सबको भीतर एवं बाहर से गुरु रूप में शिक्षा देते रहते हैं। भीतर से वे हमारे नित्य संगी परमात्मा के रूप में शिक्षा देते हैं और बाहर से वे गुरु की भांति भगवत गीता की शिक्षा देते हैं। शिक्षा गुरु दो प्रकार के होते हैं। एक वह जो मुक्तावस्था में भक्ति के ध्यान में पूर्णतया निमग्न रहता है, और दूसरा वह जो समुचित शिक्षाओं द्वारा शिष्य की आध्यात्मिक चेतना को जागृत करता है। इस प्रकार भक्ति विज्ञान के उपदेशों को वस्तुपरक तथा आत्मपरक रूप में विभाजित किया जाता है। कृष्ण से मिलाने के लिए अधिकृत होने के कारण आचार्य वास्तव में शिष्य के आध्यात्मिक ज्ञान को समृद्ध बनाता है और इस प्रकार उसे भक्ति कार्यों के प्रति जागृत करता है। जब कोई व्यक्ति स्वरूप सिद्ध गुरु से ज्ञान प्राप्त करके भगवान विष्णु की सेवा में अपने आप को लगाता है, तब अभिधेय भक्ति का शुभारंभ होता है। भक्ति की ये क्रियाएं अभिधेय अर्थात कर्तव्य कहलाती हैं। हमारे एकमात्र आश्रय परमेश्वर ही हैं, और जो व्यक्ति यह शिक्षा देता है कि कृष्ण तक किस प्रकार पहुंचा जाए, वह भगवान का कार्यकारी रूप होता है। आश्रयदाता, शरणदाता भगवान तथा दीक्षा गुरुओं और शिक्षा गुरुओं में कोई भेद नहीं होता। यदि कोई मूर्खतावश इनमें अंतर करता है तो वह भक्ति साधना में अपराध करता है। श्रील सनातन गोस्वामी आदर्श गुरु हैं, क्योंकि वे व्यक्ति को मदन मोहन के चरण कमलों की शरण प्रदान करते हैं। भले ही कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अपना संबंध भूल जाने के कारण वृंदावन क्षेत्र की यात्रा ना कर सकें, किंतु सनातन गोस्वामी की कृपा से उसे वृंदावन में रहकर समस्त आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने का अच्छा अवसर मिल सकता है। श्री गोविंद जी अर्जुन को भगवत गीता की शिक्षा देकर शिक्षा गुरु जैसा कार्य करते हैं। वे आदि उपदेशक हैं, क्योंकि वे हमें उपदेश देते हैं और अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करते हैं। दीक्षा गुरु श्रील मदन मोहन विग्रह का साकार स्वरूप होता है, जबकि शिक्षा गुरु श्रील गोविंद देव विग्रह का साक्षात प्रतिनिधि होता है। इन दोनों अर्चा विग्रहों की पूजा वृंदावन में की जाती है। श्रील गोपीनाथ आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए चरम आकर्षण है। नैवोपयन्त्यत्पचिति कमयवस्तवेश ब्रह्मायुषापि कृतमिद्धमुदः स्मरन्तः
यो अन्तवर्हिषस्तनु भृतां शुभं विधुन्वन् आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिं व्यनक्ति। हे प्रभु, दिव्य कविगण एवं आध्यात्मिक विज्ञान में दक्ष व्यक्ति ब्रह्मा के समान दीर्घायु प्राप्त करके भी आपके प्रति अपनी कृतज्ञता को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सके, क्योंकि आप दो रूपों में, बाहर से आचार्य के रूप में और भीतर से परमात्मा के रूप में देहधारी जीव को अपने पास आने का निर्देश देकर मुक्ति प्रदान करने के लिए प्रकट होते हैं। तात्पर्य, यह श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद 29वां अध्याय 6वां श्लोक है, जो श्री उद्धव द्वारा श्री कृष्ण से योग विषयक सारे उपदेश सुनने के बाद कहा गया था। तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो लोग निरंतर मेरी भक्ति में संलग्न रहते हुए प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, उन्हें मैं ऐसा ज्ञान प्रदान करता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकें। तात्पर्य, भगवद गीता 10:10 का यह श्लोक स्पष्ट रूप से बतलाता है कि गोविंद देव किस प्रकार अपने प्रामाणिक भक्त को शिक्षा देते हैं। भगवान यह घोषित करते हैं कि जो उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें वे आस्तिक ज्ञान का प्रकाश देकर अपने प्रति अनुरक्ति प्रदान करते हैं। दिव्य चेतना की इस जागृति से भक्त मुग्ध हो जाता है और इस तरह वह अपने नित्य दिव्य रस का आस्वादन करता है। ऐसी जागृति केवल उन्हें प्रदान की जाती है जो भक्ति द्वारा भगवान की दिव्य प्रकृति के बारे में आश्वस्त रहते हैं। वे जानते हैं कि परम सत्य, जो कि पूर्ण आध्यात्मिक एवं सर्वशक्तिमान पुरुष हैं, अद्वितीय हैं और उनकी इंद्रियां पूर्णतया दिव्य हैं। वे समस्त सृष्टि के उद्गम हैं। ऐसे शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के ज्ञान में तथा कृष्ण भावना में निमग्न रहकर विचारों एवं अनुभूतियों का आदान प्रदान उसी तरह करते हैं जिस तरह बड़े बड़े वैज्ञानिक परिषदों में अपनी खोज के परिणामों एवं अपने दृष्टिकोणों पर विचार विमर्श करते हैं। कृष्ण के विषय में इस प्रकार के विचार विनिमयों से भगवान को प्रसन्नता होती है। अतएव वे ऐसे भक्तों को समस्त ज्ञान प्रदान करने का अनुग्रह करते हैं। यथा ब्रह्मणे भगवान स्वयं उपदिश्यानुभावितान। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ब्रह्मा को शिक्षा दी और उन्हें स्वरूप सिद्ध बनाया। तात्पर्य, यह अंग्रेजी कहावत कि भगवान उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं, दिव्य क्षेत्र में भी लागू होती है। प्रामाणिक शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं जिनमें भगवान भीतर से गुरु के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने ही इस विराट सृष्टि के प्रथम जीव ब्रह्मा को गुरु के रूप में शिक्षा दी थी। जब ब्रह्मा जी सबसे पहले उत्पन्न हुए तो वे विराट सृष्टि का निर्माण करने में अपनी सृजनात्मक शक्ति का उपयोग नहीं कर सके। प्रारंभ में केवल ध्वनि थी जिससे तप शब्द गूंज रहा था, जो सूचित करता है कि आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए कठिनाइयों को स्वीकार करना होगा। आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए मनुष्य को सारे इंद्रिय भोगों से विरत होकर सभी प्रकार के कष्टों को अपनी इच्छा से स्वीकार करना चाहिए। यही तपस्या कहलाती है। इंद्रियों का भोक्ता कभी भी ईश्वरत्व या अस्तित्व विज्ञान की अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकता। इस तरह जब ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के द्वारा तप शब्द ध्वनि से दीक्षित कर दिए गए तो वे तप में लग गए और विष्णु की कृपा से आध्यात्मिक साक्षात्कार के द्वारा दिव्य जगत श्री वैकुंठ का दर्शन करने में समर्थ हो सके। आधुनिक विज्ञान रेडियो, टेलीविज़न तथा कंप्यूटर जैसी भौतिक खोजों के बल पर संपर्क स्थापित कर सकता है, किंतु मनुष्यों के मूल पिता ब्रह्मा ने तपस्या द्वारा जिस विज्ञान का आवाहन किया वह इससे भी अधिक सूक्ष्म था।
समय आने पर भौतिक विज्ञानी यह भी जान सकेंगे कि हम वैकुंठ लोकों के साथ किस प्रकार संपर्क स्थापित करते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान की शक्तियों के विषय में जिज्ञासा की तो भगवान ने इनका उत्तर निम्नलिखित 6 कथनों के रूप में दिया। ये उपदेश जिन्हें श्रीमद् भागवत दूसरा स्कंद 9वां अध्याय 31वां से 36 से उद्भूत किया जा रहा है, उन्हें भगवान द्वारा परम गुरु के रूप में दिए गए थे। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सारहस्यम तदंगम चगृहाण गदि तम मया। मैं तो तुमसे कहूँगा उसे ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि मेरे विषय में जो दिव्य ज्ञान है वह न केवल वैज्ञानिक है अपितु रहस्यों से पूर्ण भी है। तात्पर्य, श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान ब्रह्म के निर्विशेष ज्ञान से अधिक गहन है, क्योंकि इसमें न केवल उनके रूप एवं व्यक्तित्व का अपितु उनसे संबंधित हर वस्तु का भी ज्ञान निहित रहता है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कृष्ण से संबंधित ना हो। भाव यह है कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है, किंतु साथ ही उनके आदि व्यक्तित्व को छोड़कर अन्य कुछ भी श्री कृष्ण नहीं है। यह ज्ञान पूर्ण दिव्य विज्ञान है और विष्णु ब्रह्मा जी को इसी विज्ञान का पूर्ण ज्ञान देना चाह रहे थे। इस ज्ञान के रहस्य की चरम परिणति भगवान के प्रति व्यक्तिगत अनुरक्ति है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक कृष्ण विहीन वस्तु से विरक्ति हो जाती है। इस अवस्था तक पहुँचने के 9 विकल्प दिव्य साधन है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, पूजा, प्रार्थना, दास्य भाव में सेवा, भगवान के साथ बंधुत्व तथा आत्मसमर्पण। ये उसी भक्ति के विभिन्न अंग हैं जो दिव्य रहस्य से परिपूर्ण है। भगवान ने ब्रह्मा से कहा कि चूंकि वे उनसे प्रसन्न हैं, अतः वे अपनी कृपा से इस रहस्य को प्रकट कर रहे हैं। यावानहं यथा भावो यद्रूपा गुणकर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानम् अस्तु ते मदनुग्रहात्। मेरी अहेतु की कृपा से तुम्हें मेरे व्यक्तित्व, स्वरूप, गुण तथा लीला संबंधी सत्य के बारे में सारा ज्ञान प्राप्त हो जाए। तात्पर्य, भगवान के दिव्य साकार रूप रहस्यमय हैं और इन रूपों के लक्षण भी रहस्यमय हैं, जो संसारी तत्वों से बनी किसी भी वस्तु से सर्वथा भिन्न है। भगवान के अनंत रूप जैसे श्री श्याम सुंदर, श्री नारायण, श्री राम तथा गौर सुंदर, इन रूपों के रंग यत श्वेत, लाल, पीला, बादलों जैसा, श्याम आदि। उनके गुण यथा शुद्ध भक्तों के लिए साकार रूप तथा शुष्क चिंतकों के लिए निर्विशेष ब्रह्म पहलू। उनकी असामान्य लीलाएं यथा गोवर्धन पर्वत उठाना, द्वारका में 16,000 से अधिक रानियों से विवाह करना तथा ब्रज बालाओं के साथ रास में प्रवेश करना, रास के समय जितनी गोपियां थी उतने रूपों में विस्तार करना, ये तथा अन्य असंख्य असामान्य कार्य तथा गुण सारे के सारे रहस्यमयी हैं। इसका एक पक्ष भगवत गीता के वैज्ञानिक ज्ञान में प्रस्तुत हुआ है, जिसका अध्ययन तथा सम्मान सभी श्रेणी के पंडितों द्वारा विश्व भर में किया जाता है और जिसकी उतनी ही टीकाएं हैं जितने अनुभववादी दार्शनिक हैं। इन रहस्यों के सत्य का उद्घाटन अवरोह विधि से ब्रह्मा के समक्ष किया गया। इसमें आरोह विधि कारगर नहीं होती। भगवान की यह कृपा ब्रह्मा जैसे भक्त पर होती है। फिर प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से ब्रह्मा से नारद तक, फिर नारद से व्यास और व्यास देव से सुखदेव आदि तक पहुँचती है। हम अपने भौतिक प्रयासों से भगवान के रहस्यों को नहीं खोज सकते। ये रहस्य भगवान की कृपा से योग्य भक्तों को ही प्रकट होते हैं। ये रहस्य विभिन्न श्रेणी के भक्तों को उनकी सेवा प्रवृत्ति के क्रमिक विकास के अनुपात में
प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में, वे निर्विशेषवादी जो अपने तुच्छ ज्ञान तथा रुग्ण चिंतन के बल पर आश्रित रहते हैं और ऊपर बताई गई श्रवण, कीर्तन तथा अन्य प्रकार की सेवा नहीं करते, वे आध्यात्म के उस रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाते जहाँ परम सत्य एवं दिव्य पुरुष हैं, जो भौतिक तत्वों के समस्त कल्मशों से मुक्त हैं। भगवान का रहस्य जान लेने पर वह निर्विशेष पहलू नष्ट हो जाता है, जिसकी अनुभूति सामान्य आध्यात्मवादियों को होती है, जो केवल भौतिक स्तर पर रहकर आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं।